हम लोग सोचते हैं कि हमारे लैपटॉप में अच्छी रैम है, अच्छा जीपीयू है, अच्छा प्रोसेसर भी है और हमारा लैपटॉप बहुत ज़्यादा मक्खन चलेगा। वैसा होता नहीं है। मेमोरी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस या फिर पीसी की परफॉर्मेंस में। मान लो आपकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत कम है तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो भी बहुत धीरे धीरे लोड होगा। हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड एक और सुनते हैं हम नाम ऑक्टेन मेमोरी। ये तीनों क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, सारे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं। और अगर आप कोई नया लैपटॉप लेना चाहते हो या फिर अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो कौन सी मेमोरी सही रहेगी वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। एंड ये सारी मेमोरी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, ये सारी मेमोरी बहुत अलग अलग टाइप की भी होती है। मैं वो सारी पॉसिबल बताने की कोशिश करूंगा आपको जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, जो आपके लैपटॉप में भी आती है। एंड सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है हार्ड ड्राइव HDD। एंड हार्ड ड्राइव में काफ़ी ज़्यादा मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं एंड इसके अंदर जो डिस्क है जो रोटेट करती है उसके अंदर सारा डेटा सेव रहता है। एंड जब वो रोटेट करती है एंड बिल्कुल इस तरीके से काम करता है, आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा जैसे ये काम करता है, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, वैसे ही काम करता है। डिस्क में से सारा डेटा निकालता है, जैसे उसमें म्यूजिक सुनाई देता था इसमें सारा डेटा निकालता है एंड देन वो हमें मिलता है। एंड जैसे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से अगर यह गिर जाता है गलती से तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है एंड हमारा डेटा भी उड़ सकता है या फिर क्रैश भी कर सकती है हार्ड डिस्क। एंड अगर ये हार्ड ड्राइव्स आजकल लैपटॉप में भी आती है तो काफ़ी अच्छा सा कोजी सा इन्वायरमेंट के साथ आती है। अगर बाई चांस गलती से गिर भी जाता है तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, वैसे डैमेज होगा ही नहीं ऐसा होता है। एंड सारी की सारी हार्ड ड्राइव एक जैसी नहीं होती है, उनके जितना RPM होता है उसके बेस पे पता चलता है कि ये कितनी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। जितना ज़्यादा RPM उतनी अच्छी स्पीड। एंड चलिए बढ़ते हैं अगली की तरफ। अगला है हमारे पास SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड ये आजकल मैक्सिमम लैपटॉप्स में देखने को मिलती है क्योंकि हमें आराम से 300-400 Mbps की रीड एंड राइट स्पीड दे देती है और उससे भी ज़्यादा दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ SSD। जितनी सस्ती SSD उतना आपको कम स्पीड देखने को मिलेगी, जितनी महंगी SSD उसमें भी टाइप्स होती है तो जितनी अच्छी उतनी अच्छी स्पीड भी देखने को मिलती है। एंड ये SSD काम कैसे करती है, ये SSDs बिल्कुल फ्लैश मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो उसके बेस पे काम करती है। अगर नहीं पता तो छोड़ो, अब आपके लिए मेन चीज़ भी नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि पहले जो SSDs आती थी वो DRAM के बिना आती थी, आजकल जो SSDs आती है वो DRAM के साथ आती है। आपको DRAM के बिना वाली SSDs तो नहीं मिलेगी, जितना तक मैंने Amazon पे देखा है तो मेरे को DRAM के बिना वाली कोई भी SSD नहीं मिली, तो उसकी इसके ऊपर बात करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट DRAM क्या रोल प्ले करता है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आपने कोई भी अगर प्रोग्राम रन किया है, फोटोशॉप रन किया है, देन SSD में वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा कि आपने उसको रन किया था एंड जैसे ही आप उसे दोबारा रन करोगे तो वो जल्दी से रन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मोटा मोटा सा DRAM का काम होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स होती है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। SSD भी काफ़ी ज़्यादा टाइप की आती है, SATA और NVMe वाली ही लेके चलते होगी, आजकल मार्केट में यही ज़्यादा मिलती है। और कुछ हाई क्वालिटी वाली भी होती है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बेसिक मिड रेंज पे भी रहना है। जो हमारी SATA वाली SSD होती है वो आसानी से मिल भी जाती है एंड वो थोड़ी सस्ती होती है NVMe वाले से। NVMe वाली हर किसी मदरबोर्ड पे फिक्स नहीं होती है, जहाँ पे कंपैटिबल होगी वहीं पर लगेगी। एंड जो पुराने लैपटॉप्स होते थे, अगर आप अपना लैपटॉप अपग्रेड कराने की सोच रहे हो, SSD लगाने की सोच रहे हो, तो शायद उसकी मदरबोर्ड में NVMe वाला स्लॉट नहीं होगा, शायद उसमें SATA वाला होगा, तो आपको SATA वाला ही लेना पड़ेगा। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर SATA वाली 300-400 Mbps की स्पीड अगर आती है तो NVMe में आपको 1000+ देखने को मिल जाती है, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। हार्ड ड्राइव से 10 गुना ज़्यादा आपको SATA वाली SSD देखने को मिल जाती है, SATA वाली से दुगनी आपको NVMe वाली देखने को मिल जाती है। मतलब रीड एंड राइट स्पीड SSD जो SATA वाली है उससे डबल देखने को मिल जाती है। एंड इसके बीच में जो प्राइस डिफरेंस होता है वो 400-500 के बीच में रहता है। तो मैं एज रेकमेंड करूँगा अगर आपके पास NVMe वाला स्लॉट हो तो डायरेक्टली उस पर जाना, SATA वाले के पीछे मत पड़ना क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिल जाएगी। SSD आखिर क्या रोल प्ले करता है, अगर वो लैपटॉप में हो या फिर आपके PC में इंस्टॉल हो रखा हो। अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर आपका SSD में इंस्टॉल हो रखा होगा तो आपकी जो प्रोग्राम रन करने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लो अगर आप हार्ड ड्राइव में प्रोग्राम रन करने के लिए आपको 1-2 मिनट लग जाता था, बट अगर SSD होगा तो वो 10-15 सेकेंड ही लेगा, काफ़ी जल्दी रन हो जाएंगे एंड गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ऑन हो जाएगी, रन करने में भी बहुत इजी रहेगा। एंड अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स है या फिर PC में ग्राफिक्स है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा गेम रन करने के लिए।
तो SSD काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी चीज़ को रन करने के लिए। तो SSD आखिर कितनी GB की सही रहती है अगर हमें लैपटॉप अपग्रेड करना है, HDD से SSD में जाना है, या फिर हमें PC को अपग्रेड करना है, या फिर PC बिल्ड करना है। अगर आपको एकदम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम सही जगह पे इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब SSD पे इंस्टॉल होना चाहिए, तो 128 GB की SSD ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, मान लो कि फोटोशॉप है, प्रीमियम प्रो है, ये सारी चीज़ें, तो 500 GB तक मैं बोलूँगा कि इतना रखना चाहिए। अगर गेम्स भी आप उस पर इंस्टॉल करते हो तो वो एक सही डिसीजन रहेगा कि आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो ठीक है। और अगर आपको सिर्फ छोटा मोटा काम करना है बट तेज़ काम करना है तो 128 GB की भी काफ़ी सही है। और अगला है हमारे पास ऑक्टेन मेमोरी। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बार सुना होगा ऑक्टेन मेमोरी भी एक टाइप की मेमोरी होती है, पर ये ज़्यादा कॉमन नहीं होती है क्योंकि ये 16 GB एंड 32 GB तक ही सीमित रहती है। उससे ज़्यादा की ऑक्टेन मेमोरी तो मैंने तो नहीं देखी है। अगर आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये ऑक्टेन मेमोरी आखिर काम क्या करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको DRAM वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो वो सिस्टम की मेमोरी में स्टोर रहेगा कि आपने ये रन किया था तो ये जल्दी ऑन करूँगा मैं, ऐसा उसके मेमोरी में स्टोर रहता था। और यही सेम चीज़ ऑक्टेन मेमोरी में भी होती है। SSD में सिर्फ कुछ सीमित समय तक रहता है, बट ऑक्टेन मेमोरी में ये काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है। देर तक मतलब कि जब तक वो मेमोरी ख़राब नहीं हो जाती तब तक रहता है। और ये इसका एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 32 GB या फिर 16 GB तक ही वैलिड रहता है। उसके बाद ये भर जाए तो ना आप उसमें से रिमूव कर सकते हो, ना आप उसमें कुछ भर सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ लगती है। बट अगर आप इसकी रीड एंड राइट स्पीड देखोगे तो 2000 Mbps 3000 Mbps तक जाती है। तो मतलब अगर आपको प्रोग्राम, एक दो प्रोग्राम अगर रन करने हैं, मान लो अगर फोटोशॉप या फिर प्रीमियर प्रो, अगर यही दो चीज़ें अच्छे से चलानी है तो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ चलेगी, क्योंकि इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा कि आप यही दो चीज़ चलाते हो और यही दो चीज़ अच्छे से रन हो रही होगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अच्छे से ही रन होगी। एंड बात आ जाती है कि हमें ऑक्टेन लेनी चाहिए या फिर SSD। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा SSD ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आती। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो आप ऑक्टेन की तरफ जाओ। अगर आप छोटा मोटा काम कर रहे हो, नॉर्मल गेम्स खेल रहे हो, SSD काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रो लेवल तक काम करना चाहते हो तो आप तीनों ही चीज़ें एक साथ लगा लो, वो भी एक ऑप्शन रहता है। ऑक्टेन मेमोरी, SSD एंड HDD तीनों एक साथ भी इंस्टॉल हो सकती है, लैपटॉप PC सब में हो सकती है। और मान लो अगर आपने तीनों चीज़ें एक साथ इंस्टॉल कर रखी है, ऑक्टेन मेमोरी जो आप प्रोग्राम ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर ज़्यादा रन करते हो उसको तो बहुत तेज़ चलाएगा, और SSD अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल हो रखा है तो वैसे ही तेज़ करेगा। और हार्ड ड्राइव इसीलिए रखी होती है, मान लो अगर आपको कोई वीडियोस, फोटोग्राफ्स ये सब रखनी हो तो वो SSD में रख के फ़ायदा नहीं है, हार्ड ड्राइव में रख के ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनको रन करने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है जितना कि किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रॉब्लम होती है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है एंड सस्ता ऑप्शन भी यही रहता है, SSD एंड HDD दोनों एक साथ इंस्टॉल कर लो। SSD बेशक कम की इंस्टॉल करो एंड HDD बेशक आपकी जितनी मर्जी स्टोरेज आपको अगर चाहिए उतनी इंस्टॉल कर सकते हो, 1 TB बहुत होता है। एंड SSD 128 GB तक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने उसमें इंस्टॉल करना है तो। एंड अगर आप ज़्यादा प्रोग्राम यूज़ करते हो तो उसको थोड़ा बढ़ा देना, 240 250 की भी आती है। एंड अब बात आ जाती है कि सारी कंपनीज़ की एक जैसी होती है, डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है, वो बोल सकता हूँ मैं। अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। मैंने क्रूशियल की रैम भी यूज़ किया है, मैंने SSD भी यूज़ की है, तो मुझे उस पर थोड़ा विश्वास है कि वो ठीक रहती है। बट अगर आप सैमसंग अफोर्ड कर सकते हो, सैमसंग बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीड एंड राइट स्पीड प्रोवाइड कर देता है। एंड होप ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी जवाब दे देता हूँ। और हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक यू ऑल। और मैं अपना कंटेंट थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें भी मैं ट्राई करूँगा, न्यू चीज़ें भी ट्राई करूँगा, आपके लिए न्यू डील्स भी प्रोवाइड करूँगा। अगर कोई लैपटॉप बजट में है तो वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और बस इतना वाली वीडियो के लिए, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, अगर आपको नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।